बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ट्यूटोरियल। ये ट्यूटोरियल हमने स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बनाया है ताकि स्टूडेंट्स को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, क्योंकि स्टूडेंट्स ज़्यादा ऑप्शंस यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। इसलिए हमने बहुत लिमिटेड सी ऑप्शंस के साथ जो स्टूडेंट्स नॉर्मली यूज़ करते हैं उन्हीं के साथ हम ये वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। इसके अलावा अगर आप फुल डिटेल में इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो जो हमारी टीचर्स वाली वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को फुल फ्लेज समझना चाहते हैं। अदरवाइज़ ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी होगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट टीम को डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करते हैं, आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम इधर लिख लेना है गूगल सर्च में और जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से डाउनलोड टीम्स पर आ जाएं। आप यहाँ से साइन इन भी कर सकते हैं और उसके बाद आपका जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है वो यहीं पर यूज़ होना शुरू हो जाएगा आपके ब्राउज़र में ही, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डाउनलोड टीम्स करें। जैसे ही आप डाउनलोड टीम्स करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगी डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप या डाउनलोड फॉर मोबाइल। डेस्कटॉप मीन्स जो आपका पीसी है या लैपटॉप है। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इस तरह का आइकन आपके सामने आ जाएगा, जस्ट डबल क्लिक ऑन इट। आप इसको ओपन कर लें। आपको जो भी आईडी आपके इंस्टीट्यूट ने दे दी है आप उस पर वो आईडी यहाँ पर एंटर करें। साइन इन करें और ये आपसे पासवर्ड डिमांड करेगा। यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर करें। यहाँ पर आप पासवर्ड एंटर करें। सो आप जैसे ही साइन इन होंगे तो आपके पास इस तरीके से विंडोज़ ओपन हो जाएगी। मे भी इस तरीके से ना हो रही हो, थोड़ी सी चेंज हो रही होगी। आपको यहाँ पर एक दो तीन या जितनी भी आपकी क्लासेस होंगी वो नज़र आ रही होंगी। इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि आपके पास कोई क्लास ना हो, मींस कि आपको किसी टीचर ने अभी तक ऐड नहीं किया। आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी टीम को यानी अपनी क्लास को। तो आप यहाँ पर क्लिक करें। हो सकता है ये ऑप्शन आपके पास पहले ही शो हो रहा हो और आप कोड एंटर कर लें जो भी आपको टीचर ने प्रोवाइड किया है। तो आपने क्रिएट टीम नहीं करना, क्रिएट टीम आपके टीचर्स कर रहे होते हैं। आप भी टीम क्रिएट कर सकते हैं, अपने दोस्त वगैरह आप एडअप कर सकते हैं। बहरहाल आपने सिंपल वे में यहाँ से कोड एंटर करके भी कोई क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोड एंटर करें, आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में ये हो रहा है कि स्टूडेंट्स को पहले से ही क्लासेस क्रिएट करके दे दी गई हैं, यानी आपके पास इधर मल्टीपल क्लासेस शो हो रही होती हैं, केमिस्ट्री की, फ़िज़िक्स की, मैथ की, बायो की, जो आपको डिफरेंट टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। फ़िलहाल मेरे पास केमिस्ट्री की क्लास है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ आपके पास इस तरह के मुख्तलिफ टैब्स नज़र आ जाते हैं। ये डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास जो अवेलेबल हैं, तो आप इसको देख सकते हैं कि ये टीचर ने आपको हाई लिखा हुआ है। इसके अलावा डिफरेंट मीटिंग्स ऑलरेडी हो भी चुकी हैं। ये सारे का सारा आपको पोस्ट्स में नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक्टिविटीज़ में भी नज़र आ रही हैं। अगर आपने ये देखना है आपको कोई असाइनमेंट मिली हुई है तो आप असाइनमेंट के पोर्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी आप असाइनमेंट्स पे जाके क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर मल्टीपल क्लासेस हैं तो इधर ज़्यादा क्लासेस शो हो रही होंगी, लेकिन ईजीएस्ट वे ये है कि आप इस टीम्स का सहारा लें और यहाँ से आप अपनी असाइनमेंट्स को देखें। तो मैं देखूँगा कि यहाँ पर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा असाइनमेंट्स आई हुई हैं। तो सपोज़ करें मैं ये वाली जो असाइनमेंट है इसको मैं सॉल्व करता हूँ। ये क्विज़ है और ये क्विज़ मैंने सेलेक्ट किया।
तो ये क्विज़ जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो मेरे पास एक फॉर्म ओपन हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म कहलाता है। ये पहला क्वेश्चन है 2+3 = 5, डेफिनेटली 5। हु इज़ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, डेफिनेटली कायद आज़म है, लेकिन मैं वैसे ही जानबूझ के इसको गलत आंसर कर रहा हूँ स्टूडेंट व्यू पॉइंट से, और मैं इसको सबमिट करता हूँ। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूँगा और व्यू रिज़ल्ट करूँगा तो देखिए मेरे पास मेरा रिज़ल्ट फ़ौरन ही आ गया। ये इसलिए आ गया क्योंकि ये मेरे टीचर ने क्विज़ जनरेट किया हुआ था। सो आप दोबारा असाइनमेंट पे जाए, बहुत सारी असाइनमेंट्स मेरे पास आई हुई हैं। ये एक असाइनमेंट मैंने सबमिट करवा दी है। ये एक और असाइनमेंट्स ABC असाइनमेंट के नाम से शो हो रही है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास क्विज़ नहीं आया, यहाँ पर मुझे एक PDF की फ़ाइल नज़र आ रही है और टीचर्स ने इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई है इसके बारे में। लेकिन नॉर्मली टीचर आपको इधर इंस्ट्रक्शन दे देता है कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, या टीचर पहले ही आपको बता चुका होता है कि आपने कैसे इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। फ़िलहाल टीचर ने इसके कोई पॉइंट्स नहीं रखे, लेकिन टीचर इसके पॉइंट्स रख सकता है, और जब आपको रिटर्न करेगा तो आपको यहाँ पर पॉइंट्स वगैरह शो हो रहे होंगे। बहरहाल आप इस पर क्लिक करें। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये असाइनमेंट आपके पास इन फॉर्म ऑफ PDF ओपन हो जाएगी। आपने क्या करना है बेटा, आपने इसको डाउनलोड करना है। तो यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि आसानी रहे। ये मेरे पास इस वक्त डाउनलोड हो चुकी है और ये असाइनमेंट मेरे पास इधर पड़ी हुई है। मैंने इसको डबल क्लिक किया, ओपन किया, तो ये मेरे पास असाइनमेंट नज़र आ रही है जो मैंने सॉल्व करनी है। अब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप बेशक एक वाइट पेज उठा लें, उस पर सॉल्व कर लें जैसे कि आपके टीचर ने इंस्ट्रक्शन दी होगी। करना है, सपोज करें टीचर ने कहा है कि वाइट पेजेस पे सॉल्व करें, आप उसको वाइट पेजेस पे सॉल्व करें, पिक्चर लेकर उसका PDF बनाएं और टीचर को वापस भेज दें। वापस कैसे भेजते हैं ये अभी मैं आपको बता देता हूँ। या फिर आप वर्ड की फ़ाइल खोलें और वहाँ पर इसको दोबारा सॉल्व करके भिजवा दें। सपोज़ करें मैं इसके लिए एक नई फ़ाइल जनरेट करता हूँ, यानी ये जो मेरे पास, मैं इसके लिए वर्ड फाइल जनरेट करता हूँ, इसको ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं उसका आंसर लिख देता हूँ। मैं इधर वैसे ही कुछ भी नहीं लिख रहा, जस्ट अपना नेम लिख रहा हूँ। डेफिनेटली आपने प्रॉपर आंसर्स लिखने हैं। और क्या करूँगा, इसको सेव कर लूँगा। मैं इसको PDF फॉर्म में भी भेज सकता हूँ, मैं इसको वर्ड फॉर्म में भी भेज सकता हूँ। इट्स बेटर कि आप इसको PDF फॉर्म में भेजें, लेकिन मैं इस वक्त इसको जस्ट वर्ड की फॉर्म में भेज रहा हूँ। मैं दोबारा बता देता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो कि वाइट पेजेस पे सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को ये बात समझ आनी चाहिए कि किस तरीके से पिक्चर ली जाती है मोबाइल फ़ोन में और किस तरीके से उन पिक्चर्स की PDF बनाई जाती है। सो मेरा नेक्स्ट जो टास्क है, मैंने ये इस असाइनमेंट का टीचर को आंसर देना है। तो मैं क्या करूँगा, इस असाइनमेंट के जवाब में ये ऐड वर्क आ रहा है, मैंने यहाँ पर ऐड वर्क पे क्लिक किया और यहाँ से ये अपलोड की ऑप्शन आ रही है और मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव किया था। ये है मेरी फ़ाइल। मैंने इसका नाम नहीं प्रॉपर लिखा था, आप प्रॉपर नाम लिख लिया करें ताकि इसके फाइल आपसे मिक्स ना हो। तो ये मैंने यहाँ से अपलोड कर दी और ये अपलोड हो गई, मैंने डन कर दिया। और यहाँ से फिर मैं देखिए, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये टीचर का क्वेश्चन पेपर है और ये आंसर है, और यहाँ से मैं इसको टर्न इन कर रहा हूँ। तो ये आंसर मेरे टीचर के पास चला गया। इसके बाद टीचर इसको चेक करेगा और ये मेरे पास वापस आ जाएगा सारा कुछ। तो जैसे ही मुझे टीचर से असाइनमेंट रिसीव हुई तो ये साइड पर एक विंडो शो हो गई है कि मुझे असाइनमेंट रिटर्न हो गई है टीचर की तरफ से। मैं इसको एक्टिविटी से भी जाके देख सकता हूँ
और मैं इसको टीम्स में से भी जाके देख सकता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं देखना चाह रहा हूँ कि मुझे टीचर ने क्या कहा है। मुझे टीचर ने कहा है कि गुड, कीप इट अप, और चूंकि इस असाइनमेंट का कोई स्कोर नहीं था इसलिए मुझे किसी किस्म का स्कोर नहीं मिला। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी क्लास कब कब होगी, तो आप दोबारा टीम्स पे आएँ और यहाँ पर पोस्ट्स पे क्लिक करें। तो आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि दो क्लासेस नज़र आ रही हैं मुझे। एक 4:26 पर टीचर ने पोस्ट की है कि क्लास 4:35 पर होगी, और एक मेरे टीचर ने ये पोस्ट किया है कि फ़िज़िक्स की क्लास 5 बजे होगी और 12 तारीख को होगी। सो ये दो क्लासेस मेरी होनी है फ़िलहाल। मैं इसको और कहाँ से देख सकता हूँ? मैं इसको कैलेंडर में भी जाके देख सकता हूँ। तो कैलेंडर में ये देखें, ये डिफरेंट क्लासेस हो रही हैं। ये कैंसिल हुई हुई क्लास है, और ये दोनों क्लासेस, एक 11 तारीख को अभी क्लास होगी और दूसरी क्लास 12 तारीख को फ़िज़िक्स की होगी। सो इस तरीके से आप सारा कुछ देख सकते हैं। मोस्ट ईजीएस्ट वे आपके पास यही टीम्स वाला टैब है। आप इस पर ही बार बार क्लिक करें तो आपके पास सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। तो ये मेरे पास मेरे टीचर ने क्लास को ज्वाइन कर लिया है, तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गई है पॉपअप कि मैं भी ज्वाइन करूँ। तो मैं पहले भी ज्वाइन कर सकता हूँ, एडवांस में भी टीचर से भी पहले क्लास ज्वाइन कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं जस्ट डायरेक्टली ज्वाइन कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं अपने कैमरा, अच्छा स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा कि पहले आपने अपना एटलीस्ट माइक ऑफ रखना है, और कैमरा आपकी मर्ज़ी है, कैमरा भी ऑफ ही रखें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा अनटिल अनलेस के टीचर आपको ना बोले। आपने टीचर के साथ कब बात करनी है, कैसे बात करनी है? आपने टीचर के साथ ज़्यादातर चैट के ज़रिए बात करनी है। चैट के ज़रिए कैसे बात करते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ। आप यहाँ से ज्वाइन नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप मीटिंग में आ चुके हैं। अब ये आपके पास सामने कुछ एरिया शो हो रहा है, तो यहाँ से मैं शो कन्वर्सेशन करूँगा। तो यहाँ से ये मैं अपने टीचर से बात कर सकता हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं माइक ऑन करके भी बात कर सकता हूँ, लेकिन नॉर्मली टीचर इस बात पे बुरा मनाएंगे, क्योंकि 40-50 की स्ट्रेंथ में बात करना इज़ नॉट ईजी टास्क। फ़िलहाल तो हमने यहाँ पर 2-3 स्टूडेंट्स ही क्रिएट किए हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्लास में इस वक्त कितने पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। तो क्लास के अंदर टीचर मौजूद है, मैं मौजूद हूँ, और 2 अदर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, टीचर ने एक और भी काम कर दिया कि टीचर ने मुझे प्रेजेंटर से निकाल कर अटेंडी बना दिया है, ताकि मैं किसी को म्यूट ना कर सकूं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप अगर अटेंडी नहीं भी हैं तो आप किसी किस्म की शरारत ना करें, वरना टीचर के पास आपकी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। सो यहाँ से जो कुछ टीचर आपके साथ शेयर करेंगे वो आपको शो हो रहा होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट्स, ये मेरे टीचर ने मेरे साथ अपना डेस्कटॉप शेयर किया है। इस वक्त क्या शेयर किया है? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप से मुराद है कि उन्होंने अपनी पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन मेरे साथ शो की हुई है, और मैं सर की स्क्रीन पूरी देख पा रहा हूँ कि उन्होंने इस वक्त गूगल क्रोम ओपन किया है। इसके अलावा वो कुछ पीडीएफ वगैरह ओपन कर सकते हैं। तो अब ये टीचर डिफरेंट चीज़ें ओपन कर रहे हैं मेरे, और टीचर ने इस वक्त कोई पीडीएफ फाइल ओपन कर दी है जिस पर मुख्तलिफ क्वेश्चंस वगैरह मौजूद है, मुख्तलिफ डाटा मौजूद है जो कि टीचर मुझे पढ़ाना चाह रहे हैं। सो या मैं, अगर मेरा कोई क्वेश्चन है तो मैं माइक ऑन करके भी टीचर से पूछ सकता हूँ, लेकिन इट्स बेटर कि मैं सर से इजाज़त लूँ कि सर आई हैव अ क्वेश्चन, या सर से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर रिपीट क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने सर से एक रिक्वेस्ट कर ली है या एक क्वेश्चन पूछ लिया है, तो सर जब भी बेहतर समझेंगे तो मुझे रिप्लाई दे देंगे। सो नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि टीचर अटेंडेंस कैसे ले रहा होता है। तो
यहाँ पर मुझे टीचर ने रिप्लाई दिया है कि एट द एंड ऑफ क्लास वो रिप्लाई करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट मरहला आ रहा होता है वो ये है अटेंडेंस का। तो अटेंडेंस टीचर नॉर्मली कैसे लेते हैं? अटेंडेंस दो तरीके से लेते हैं। जिस तरीके से आपको असाइनमेंट दी जाती है उसी तरीके से टीचर नॉर्मली आपको असाइनमेंट के तौर पर भी अटेंडेंस दे देता है, यानी आपने येस और नो करना होता है। तो टीचर ने जस्ट अटेंडेंस का लफ्ज़ यूज़ किया है तो मैं कह रहा हूँ कि येस आई एम प्रेजेंट और सबमिट वोट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने अपनी अटेंडेंस लाजमी सबमिट करवानी होती है। तो होप्स ऑफ स्टूडेंट्स आपके लिए ये एक आसान सी चीज़ होगी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा टीचर आपके साथ मुख्तलिफ फाइल्स इन द चैट रूम भी शेयर कर सकता है। तो यहाँ से अगर मैं मीटिंग छोड़ के जाना चाहता हूँ तो हैंग अप कर लेता हूँ, और अगर टीचर खुद ख़त्म करे गए तो मैं ऑटोमेटिकली भी आउट हो सकता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर टीचर ने मुझे एक फ़ाइल सेंड कर दी है, मैं इसको क्लिक करके देख भी सकता हूँ। तो ये टीचर ने एक फ़ाइल मेरे साथ शेयर कर ली है। पढ़ने के बाद मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ जस्ट। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अगर आप मीटिंग को दरमियान में छोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से हैंग अप कर सकते हैं, लेकिन टीचर की परमिशन के बगैर कभी भी आप क्लास को ना छोड़िएगा, क्योंकि जैसे ही आप क्लास छोड़ते हैं तो टीचर को ये बात मालूम हो जाती है। ये क्या हुआ कि टीचर ने मीटिंग एंड कर दी, यानी टीचर ने क्लास एंड कर दी। तो इसके अलावा मैं अगर ये देखना चाहता हूँ टीचर ने मेरे साथ कोई फाइल्स वगैरह और शेयर की हैं या नहीं की हैं, तो मैं यहाँ पर टीम्स में जाके केमिस्ट्री की क्लास में जाके फाइल्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर डिफरेंट फाइल्स आ रही होंगी जो टीचर ने शेयर की होंगी, तो ये सामने शो हो रही हैं। इसके अलावा भी अगर वो शेयर करेंगे तो वो मज़ीद फाइल्स इधर आ रही होंगी। आपने क्लास के बाद आपको कोई क्वेश्चन याद आ गया है तो आप दोबारा यहाँ से पोस्ट वाले टैब पे क्लिक करें। यहाँ पर कन्वर्सेशन के अंदर आप कोई भी क्वेश्चन अपना लिख दें। फॉर एग्जांपल, व्हाट इज़ वैन, ये मैंने टीचर को भेज दिया कि वैन से क्या मुराद है। तो जब भी टीचर इसको देखेंगे तो वो रिप्लाई कर देंगे। इसके अलावा डिफरेंट स्टूडेंट्स भी इस बात पे रिप्लाई कर सकते हैं, आप उनके भी आंसर से सेटिस्फाई हो सकते हैं। तो ये एक स्टूडेंट ने मुझे रिप्लाई दिया है कि इसका मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। एक और स्टूडेंट ने मुझे रिप्लाई दिया है कि इसका मतलब वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो मैं दोबारा उनको रिप्लाई भेज सकता हूँ, आर यू श्योर, या कुछ भी आप मज़ीद क्वेश्चन कर सकते हैं। तो होप्स हो कि स्टूडेंट आपको ये बातें समझ आ गई होंगी किस तरीके से आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम को यूज़ करना है। सो स्टूडेंट, इट इज़ रिकमेंडेड कि आपने अगर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज़ करना है तो आप अपने लैपटॉप पे यूज़ करें या अपने पीसी पे यूज़ करें। लेकिन अगर आपके पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो ठीक है, आप अपने मोबाइल फ़ोन पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को इंस्टॉल करें। तो मोबाइल फ़ोन पर भी आलमोस्ट सेम इंटरफेस है, यानी सेम इंटरफेस तो नहीं है लेकिन सेम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। थोड़ा सा आप उसको सर्च करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। होप सो ये ट्यूटोरियल आपके बहुत काम आएगा।